सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था वो टॉपिक किया था एडजेक्टिव। आज जो हम नया टॉपिक कर रहे हैं वो नया टॉपिक है एडवर्ब। आज हम नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एडवर्ब क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, कितने टाइप के होते हैं, उन टाइप को आज हम अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम जाएंगे रूल्स पे कि रूल से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब को याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपको याद होगा जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला क्या था? पहला था नाउन, फिर था प्रोनाउन, फिर था एडजेक्टिव और फिर था एडवर्ब। एडजेक्टिव, जब भी हम एडवर्ब को पढ़ेंगे साथ साथ हम क्या लेकर के चलेंगे? एडजेक्टिव को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का काम भी एडवर्ब में है और इन दोनों में हमको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। और मैंने आपको इसे याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी कि देखिए, जो एडजेक्टिव होता है ना वो किसको क्वालिफाई करता है? यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एक एडजेक्टिव की जरूरत होती है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को सिर्फ और सिर्फ कौन क्वालिफाई कर सकता है? एडजेक्टिव कर सकता है। लेकिन जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जो भी आ जाए उसको कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण और एडवर्ब को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और मैंने आपको बताया था कि ये फैमिली का ग्रैंडफादर होता है जो सबको मॉडिफाई या क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो एक छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन की तरह होता है जो बाकी अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखता है। जैसे कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर, नाउन और प्रोनाउन को कोई क्वालिफाई करता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। एडवर्ब भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन ये हमसे एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे। लेकिन ये कर सकता है नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई, वो एक्सेप्शनल केस में होता है, लेकिन हमसे एग्जाम में नहीं पूछता तो हम उसको नहीं पढ़ रहे। हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं और हमें काम भी सिर्फ इन्हीं का है और इन्हीं से एग्जाम में पूछा जाता है कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। बाकी अगर कोई भी वर्ब आ जाता है और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी कौन क्वालिफाई कर सकता है? एक एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है। और खुद एक एडवर्ब को भी कौन क्वालिफाई कर सकता है? एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। यानी वो खुद को भी क्या करेगा? क्वालिफाई कर सकता है। और इन्हीं तीन से पूछा जाता है क्वेश्चन। बाकी वो होल सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछता है वो इन तीनों से, इसलिए हम इन तीनों को ज्यादा प्रायोरिटाइज दे करके और इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे। तो एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब मैंने अभी आपको बताया क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। और 90% केस में और स्कूल में हमें यही पढ़ाया जाता है, अगर जिन शब्दों के पीछे क्या लग जाए? LY लग जाए, वो क्या होते हैं? एडवर्ब। और ये बात सही भी है और होती भी है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो 10% वाले क्वेश्चन कि जिनके पीछे LY नहीं होते और वो फिर भी किसका काम करते हैं? एडवर्ब का काम करते हैं। वो मैं आपको पहचानने की ट्रिक बताऊंगी। लेकिन जैसे कि देखिए, वेरी हो गया, ऑफ्टन हो गया, क्लियरली हो गया, नाइस हो गया, शैल्डम हो गया, ऑलवेज, स्लोली, इन सब के पीछे क्या है? LY है मोस्टली। ये सब क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब होते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है एडवर्ब की? कि भाई क्या करता है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और किसको क्वालिफाई कर सकता है? अनदर एडवर्ब, यानी कि खुद को भी क्वालिफाई या मॉडिफाई कर सकता है। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही हमको पढ़ने हैं पूरे एडवर्ब में। जैसे कि देखिए, शी स्पीक्स स्लोली, वह बोलती कैसा है? स्पीक्स क्या है? यहाँ पे वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और वर्ब को सिर्फ और सिर्फ कौन क्वालिफाई कर सकता है? एक एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। तो स्पीक को कौन क्वालिफाई कर रहा है? स्लोली की। वह बोलती कैसा है? स्लो बोलती है, स्लोली। तो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई करने वाला स्लोली क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि वर्ब को वो कैसे क्वालिफाई करेगा, वर्ब को वो कैसे क्वालिफाई करेगा? वर्ब को वो क्वालिफाई करेगा जैसे कि मैं अगर आपको कहूं कि ही रन्स फास्ट, मैं क्या कह रही हूं? ही रन्स फास्ट, कि वो दौड़ता कैसा है? तेज दौड़ता है। वो कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यहाँ पे दौड़ना क्या है? वर्ब है।
दौड़ना क्या है यहाँ पे? वर्ब। तो वर्ब को कौन क्वालिफाई कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब। लेकिन अगर यहाँ पे नाउन होता या प्रोनाउन होता तो उसको कौन क्वालिफाई कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव। जैसे कि मैं कह रही हूँ ही इज अ बॉय, मैं क्या कह रही हूँ? ही इज अ बॉय। लेकिन मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया और कह दिया ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। कि भाई मैं यहाँ पे बॉय अगर नाउन बता रही हूँ तो नाउन में मैंने एक चीज और ऐड कर दी, वो क्या है? गुड। क्या ऐड कर दिया? गुड। और अच्छा या बुरा होना वो क्या होता है? हमेशा एडजेक्टिव होता है, जो किसी के पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट को बता दे, यानी विशेषता बता दे। और एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला जो भी वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये डिफरेंस था एडजेक्टिव और एडवर्ब में। कर दिया उसने वर्ब को क्वालिफाई। अब जैसे कि मैं कह रही हूँ ही इज अ गुड बॉय, मैंने क्या कहा? ही इज अ गुड बॉय। लेकिन मैं इसी सेंटेंस को फिर से थोड़ा और मॉडिफाई कर रही हूँ ही इज अ वेरी गुड बॉय। क्या मैंने कहा? ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब देखिए यहां हमने नाउन, बॉय को क्या कंसिडर किया है? नाउन। और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? वह क्या है? अच्छा लड़का है। तो अच्छा होना यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन मैंने इसी सेंटेंस में एक और चीज ऐड कर दी कि वह लड़का अच्छा तो है, लेकिन अब मैं कह रही हूँ वह बहुत अच्छा है। तो मैंने क्या वर्ड ऐड कर दिया? वेरी। तो अब वो किसको? अच्छे को भी क्वालिफाई कर रहा है कि वह बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को भी अगर कोई क्वालिफाई कर दे तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। यानी कि अगर एडजेक्टिव को, नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब। तो हमारा वर्ब भी हो गया और क्या हो गया? एडवर्ब भी हो गया। अब जैसे कि मैं कह रही हूं ही रन्स फास्ट, लेकिन अगर मैं कह दूं ही रन्स वेरी फास्ट, मैंने क्या कहा? ही रन्स वेरी फास्ट। मैंने कहा रन्स क्या होता है? रन्स होता है वर्ब, कि वो क्या कर रहा है? वह दौड़ता कैसा है? तेज दौड़ता है। तो मैंने वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? तेज दौड़ना। यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब। यही कहा था अभी। लेकिन मैंने यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर दिया कि वह अब दौड़ता तो है लेकिन अब बहुत तेज दौड़ता है। तो उसने क्या कर दिया? बहुत तेज को दौड़ने के लिए उसने क्या कर दिया? वेरी लगा दिया। तो फास्ट यहाँ पे अगर एडवर्ब है तो वेरी क्या हो जाएगा? वेरी भी एक एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब को भी अगर कोई क्वालिफाई कर सकता है तो वो कौन क्वालिफाई कर सकता है? सिर्फ खुद एक एडवर्ब ही उसको क्वालिफाई कर सकता है। तो जब भी कोई वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, खुद एडवर्ब हो, उसको भी कौन क्वालिफाई कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है। ये है हमारे एडवर्ब की डेफिनेशन। जैसे कि ही इज सो स्मार्ट, कि वो स्मार्ट तो है। स्मार्ट होना क्या है? अच्छा या बुरा अगर किसी की बात बताता है तो वो क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन वो कह रहा है ही सो स्मार्ट, तो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर दे वो क्या हो जाता है? एडवर्ब। क्या हो जाता है? एडवर्ब। जैसे कि दे कम वेरी ऑफ्टन, ऑफ्टन क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। और एडवर्ब को भी जो क्वालिफाई कर दे वो भी क्या होता है? एडवर्ब ही होता है। ये होती है हमारी डेफिनेशन। अब हम पढ़ रहे हैं, आई होप आपको जो एडवर्ब है उसकी जो डेफिनेशन है अच्छे से समझ आ गई होगी। सिर्फ आपको इतना याद करना है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, और बाकी वर्ब आ जाती है, एडजेक्टिव आ जाता है, खुद एडवर्ब आता है, और पूरा एक होल सेंटेंस आ जाए उसको सिर्फ और सिर्फ कौन क्वालिफाई कर सकता है? एडवर्ब। जैसे कि मैं कहूं कि भाई अनफॉर्चुनेटली ये वाली चीज हो गई, मान लो मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया अनफॉर्चुनेटली, और फिर मैं एक सेंटेंस ऐड कर रही हूं अनफॉर्चुनेटली, और फिर मैं एक सेंटेंस, यहां इस पूरे सेंटेंस को भी, और एलवाई दे रखा है, उसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है। अब जो हमारे एडवर्ब होते हैं ना, एडवर्ब वो कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एडवर्ब हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल एडवर्ब, एक होता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब, और एक होता है इंटैरोगेटिव एडवर्ब। क्या होता है? इंटैरोगेटिव एडवर्ब। देखिए सिंपल एडवर्ब हमें काम का है, काम वैसे सभी का है, लेकिन हमें इन टाइप को अच्छे से समझना है।
सिंपल एडवर्ब और कहीं कहीं पे काइंड्स ऑफ एडवर्ब वो पूरा ऐसे ही दे रखा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो सब काउंट किस में होता है, सिंपल एडवर्ब में। यानी कि वो पार्ट भी किसके होते हैं, सिंपल एडवर्ब के ही। कि सिंपल एडवर्ब में क्या क्या आता है, पहला आता है प्लेस, फिर आता है टाइम, फिर आता है डिग्री, और फिर क्या आता है, फ्रीक्वेंसी, फिर क्या आता है, फ्रीक्वेंसी, और फिर क्या होता है, मैनर, फिर क्या होता है, मैनर, फिर क्या होता है, मैनर। ये आप लिखिए अपने शॉर्ट नोट में इसी तरीके से। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, देखिए आपको याद होगा रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो क्या करता है, रिलेशन यानी कंजंक्शन का काम भी करता है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे तो रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं जो WH फैमिली वाले भी WH फैमिली वाले ही होते हैं। इधर भी एक सेंटेंस होता है और इधर भी एक सेंटेंस होता है। वो क्या बताता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर देता है। और क्या बताता है कि WH फैमिली जोड़ के अगर वो रिलेशन की बात कर दे तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। क्या बोलेंगे, रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन। इंटैरोगेटिव क्या होते हैं, इंटैरोगेटिव मैंने आपको याद कराया था, जब वो क्या करे, और ये होते भी क्या है, WH फैमिली वाले ही। इन दोनों में एक डिफरेंस है, ये लगते हैं बीच में और ये लगते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं कहूं कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, या मैं कहूं भाई हु आर यू, या मैं कह रही हूं हाउ आर यू डूइंग, यानी जिसमें हमको जवाब की जरूरत क्या है, जवाब हम क्या मांग रहे हैं, यस या नो में, यानी जिसमें हम किसी आंसर की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो वो किस में आते हैं, इंटैरोगेटिव में। क्योंकि जब देखिए पुलिस इंटैरोगेट करती है तो वो आपसे जवाब मांगती है कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कौन हो, तो वो क्या करती है, जवाब की रिक्वायरमेंट मांगती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, इंटैरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। तो यही हमको अभी टाइप पढ़ने हैं। देखिए आ गया एडवर्ब कितने टाइप के, 3 तरीके के, सिंपल, इंटैरोगेटिव और कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव इसने दे दिया, इसको आप क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव एडवर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि कंजिक्यूटिव करता ही क्या है, कनेक्टर का काम, यानी कि किसका, कंजंक्शन का काम भी करता है। वर्ड को अलग अलग बेशक कर दे, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। अब मैंने आपको कहा सिंपल एडवर्ब हमको पढ़ना है, उसके भी सब टाइप होते हैं। उसके क्या होते हैं, सब टाइप, जो कि क्या बताते हैं, टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री, नंबर, ऑर्डर, कॉज, इफेक्ट और एजर्शन। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टाइम, प्लेस, मैनर और डिग्री, नंबर और फ्रीक्वेंसी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इनको ही हम थोड़ा इलैबोरेशन में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ये कौन से है, सिंपल एडवर्ब, इसी की बात कर लेते हैं और यही हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइम हमेशा क्या बताता है, टाइम देखिए जब हम कब की बात करते हैं ना, समय की बात करते हैं, जब हम किसमें किसकी बात कर दे, समय की, और किसकी बात कर दे, कब की, तो वो किस में आ जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। जैसे कि ऑलरेडी, जैसे मैं कहूँ जो काम है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो मूवी है वो सून, इसका जो पार्ट है वो सून यानी बहुत जल्द आएगा, टाइम बता रहा है। देन भी किसको बताता है, टाइम को बताता है। देखिए एक डिफरेंस होता है देन और देन में, एक डिफरेंस होता है देन और देन में। और बच्चे पूछते भी है कि मैम देन और देन सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक होता है ए वाला, एक होता है ई वाला। जो ए वाला देन होता है वो हमेशा सिचुएशन को बताता है, और जो देन ई वाला होता है वो हमेशा किसको बताता है, टाइम को बताता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था ना, नेक्स्ट और नियरेस्ट। नेक्स्ट किसको बताता है, आने वाला, समय को जो बताएगा। अगला पार्ट क्या है, पोजीशन या ऑर्डर को। इवेंचुअली, बिफोर, आफ्टर, येस्टरडे, कल, टुमारो, टुडे, परसों, ये सब क्या बताते हैं, हमेशा टाइम को बताते हैं। और ये किस में आ जाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएंगे, जो कि किसको डिनोट करते हैं, हमेशा टाइम यानी समय को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल एडवर्ब में प्लेस, जो क्या बताएगा, प्लेस यानी कि जगह को बताता है। किसको बताता है, हमेशा जगह को, कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, तो वो क्या बताता है, प्लेस। जैसे कि मैं कहूँ देयर, यहाँ पे, कि भाई ये जो बुक है ना इसको यहाँ रख दो, ये जो किताब है इसको यहाँ रख दो, मैंने जगह बता दी। ऐसे ही इनसाइड यानी अंदर, ऑफ, अब्रॉड, अप, डाउन, बैक, आगे पीछे, ये सब किसको बताता है, हमेशा जगह को बताता है। नेक्स्ट डोर, ये सब हमेशा किसको बताते हैं, हेयर और देयर। हेयर यहाँ पे और देयर वहाँ पे, डिस्टेंस को बस डिनोट कर देते हैं। तो वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो किसको बताता है, जगह को
बताता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री हमेशा किसको बताती है? इंटेंसिटी को बताती है। इंटेंसिटी को बताती है। इंटेंसिटी को बताती है, जिसे हम बोलते हैं ना आवृत्ति क्या हो गई, उसको बताती है एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कि मच, नियरली, परफेक्टली, सिंपली, स्केर्सली, समवट की हो गया ये काम। जैसे कि आपको याद होगा जब भी कोई स्टॉक मार्केट चलता है तो स्टॉक मार्केट में हमको दिखाते हैं ना कि भाई ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, तो वो क्या बताता है? इंटेंसिटी यानी आवृत्ति को दिखाता है। प्योरली, क्वाइट, जैसे हम कहते हैं ना एक काम जो है क्वाइट थोड़ा सा रह गया है, हो जाएगा, तो वो किस में आ जाता है? हमेशा एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवर्ब से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर एडवर्ब के टाइप से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो यहां से बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर से। मैनर का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे जो मैनर्स है वो अच्छे होने चाहिए, बिहेव योर मैनर्स। तो मैनर्स क्या बताता है? हमेशा काम करने के तरीके यानी कि ढंग को बताता है। काम करने के तरीके यानी कि ढंग को बताता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब ऑफ मैनर। और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे क्योंकि इसका तो पूरा टॉपिक है, ये मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या बताती है? हाउ ऑफ्टन। क्या बताता है? हाउ ऑफ्टन, कि भाई जो काम है हाउ ऑफ्टन, कितना हुआ, कितना अधिक हुआ है और कितना कम हुआ है, जो किसको बताता है? हमेशा आवृत्ति को बताता है। किसको बताता है? हमेशा आवृत्ति को बताता है। डिस्क्राइब हाउ ऑफ्टन एन एक्शन इवेंट एक्योर। जैसे कि हम कहें नेवर, शैल्डम, ऑलवेज, कि भाई मैं ऑलवेज ये करती हूँ, एवरी डे ये काम करती हूँ, स्केर्सली, ना मुश्किल से ये काम होता है, हार्डली मुश्किल से होता है, यूजुअली ये काम होता है, रेयरली ये वाली चीज़ होगी। तो ये क्या बताता है? हमेशा फ्रीक्वेंसी यानी कि किसको बताता है? हाउ ऑफ्टन यानी कि आवृत्ति को बताता है। किसको बताता है? आवृत्ति को बताता है। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की, जो हमारे सिंपल एडवर्ब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने अभी आपको बताया किसको बताता है? ढंग को बताता है, यानी किसी काम के करने के तरीके को बताता है कि भाई ये जो काम है वो कैसे हुआ है, काम जो है वो कैसे हुआ है, वो किस में आ जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। जैसे कि वट यू डू इट पैशनेटली, कि भाई वो कहना चाहता है कि तुम क्या कर रहे हो, और अगर काम कर भी रहे हो तो कैसे कीजिए? पैशनेटली कीजिए, पैशन से कीजिए। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे? कैसे करोगे। तो यहाँ पे पैशनेटली नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? इन अ पैशनेट मैनर। क्या होना चाहिए था? इन अ पैशनेट मैनर। ऐसे ही शी एंग्रीली लेफ्ट द प्लेस, कि वो क्या है? इस प्लेस से चली गई, कैसे? गुस्से में। एंग्रीली कैसे चली गई? गुस्से में। जब भी आपका जवाब क्या होगा? कैसे। ये जो काम है कैसे हुआ है, किस तरीके से, किस ढंग से हुआ है, तो वो हमेशा किस में आता है? एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। तो यहाँ पे एंग्रीली नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? इन एन एंग्री मैनर। किस में होना चाहिए था? इन एन एंग्री मैनर। ऐसे ही हैस्टेडली ही रैन आफ्टर द बस। हाउ, कैसे? वेरी क्विकली। हैस्टेडली का मतलब ही क्या होता है? वेरी क्विकली। और एल वाई फॉर्म अगर लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब बन जाता है। ऐसा 90% केस में होता है, 10% वाले केस में आपको रूल में ही समझाऊंगी, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए पेपर में पूछते हैं कुछ वर्ड जो कि है आपको ये इसी सीक्वेंस में और शॉर्ट नोट में लिखने हैं, कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एल वाई वाले फॉर्म जो होते हैं ना वो हमको लगते एडवर्ब है पर होते एडजेक्टिव है। लगते हमको एडवर्ब है पर होते क्या है? एडजेक्टिव। वही हमको याद करने हैं और उसी से वो क्या पूछता है? पेपर पूछता है। तो देखिए आपको इसी सीक्वेंस में इसको लिखना है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। वर्ब है हमारे माइजर, निगार्ड और कावर्ड। और नेक्स्ट वर्ड है स्कॉलर और ऑर्डर। ये हमारे होंगे नाउन फॉर्म। क्या होंगे हमारे? नाउन फॉर्म। माइजर का मतलब होता है कंजूस। निगार्ड का मतलब भी क्या होता है? कंजूस। क्या होता है? कंजूस।
और कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। कावर्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक। और स्कॉलर का मतलब क्या होता है? विद्वान, जिसे हम इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं, बट स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। तो अब देखिए ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे होते हैं नाउन फॉर्म। और जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो उससे पहले हमेशा क्या आता है? एक आर्टिकल आता है। हमेशा क्या आता है? एक आर्टिकल आता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ही इज अ बॉय। अ बॉय क्यों लगाया हमने? क्योंकि जो नाउन है वो सिंगुलर है और उससे पहले हमें एक आर्टिकल का लगाना बहुत जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना शी इज अ गर्ल, तो ये क्या है? दिस इज अ पेन। तो अ पेन मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैं सिंगुलर नाउन को डिनोट कर रही हूँ और सिंगुलर नाउन से पहले हमें एक आर्टिकल लगाना जरूरी होता है। और इसी का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है, देखिए मैंने आपको बताया एलवाई फॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब। लेकिन इन शब्दों में वो कंफ्यूज करके पूछता है और इसका जो सही एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है माइजर का होगा माइजरली, जिसे हम एडवर्ब फॉर्म समझने की गलती करते हैं और पेपर में वो यही देता है। लेकिन माइजर का जो एडवर्ब फॉर्म होगा वो होगा इन अ माइजरली मैनर। क्या होगा? इन अ माइजरली मैनर। और अगर आपको एक याद है तो बाकी अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि इनका भी सेम फॉर्म बनता है। निगार्ड का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा निगार्डली और इसका एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा इन अ निगार्डली मैनर। क्या हो जाएगा? इन अ निगार्डली मैनर। ऐसे ही कावर्ड का क्या हो जाएगा? कावर्डली, और एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? इन अ कावर्डली मैनर। ऐसे ही स्कॉलर का हो जाएगा स्कॉलरली, जो कि क्या होता है? एडजेक्टिव फॉर्म, और एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? इन अ स्कॉलरली मैनर। ऐसे ही ऑर्डर का क्या हो जाएगा? ऑर्डरली, और एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? इन अ ऑर्डरली मैनर। ये आपको अच्छे से याद करना है और इन्हीं वर्ड को पूछा गया है एग्जाम में और इन्हीं फॉर्म में आपको ये याद करना है। जैसे कि अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि देखिए मैं आपको कह रही हूं कि ही इज माइजर, वह क्या है? कंजूस है। ही इज माइजर। और अगर मैं कह रही हूं ही इज माइजरली, ही इज माइजरली मैन। और नेक्स्ट सेंटेंस कह रही हूं ही बिहेव्ड माइजरली। अगर देखिए आपने एक सेंटेंस को समझ लिया ना तो आप इन सबको अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं और तीनों सेंटेंस अलग अलग बात को डिनोट कर रहा है, पर एक दूसरे से मैच करता है, सिमिलर है। जैसे मैंने कहा ही इज माइजर, वह क्या है? कंजूस है। यहां पे मैंने क्या दे दिया भाई? माइजर क्या बता रहा है? नाउन बता रहा है। क्या बता रहा है? नाउन बता रहा है। क्या है माइजर नाउन फॉर्म में? बिल्कुल है। और अभी मैंने आपको मेंशन किया जब भी कोई नाउन सिंगुलर आ जाता है और वो एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के कंजूस होने की बात हो रही है तो उससे पहले हमको क्या लगाना पड़ता है? हमेशा एक आर्टिकल लगाना पड़ता है। ये था इसमें एरर पार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है ही इज, मैंने क्या लिखा है? ही इज माइजरली मैन। अब यहां पे मैन क्या है? नाउन। मैन क्या है यहाँ पे? नाउन। और नाउन को जो क्वालिफाई कर दे वो हमेशा ही क्या होते हैं? एडजेक्टिव। हमेशा क्या होते हैं? एडजेक्टिव। आ गई यहाँ पे गलती। हमने तो जगह जगह पढ़ रखा है एल वाई वाले जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन जो हमको क्वेश्चन में फंसा देता है वो यही फंसा देता है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि कुछ एडजेक्टिव एल वाई फॉर्म में होते हैं जिनको हम एडवर्ब समझने की गलती कर देते हैं। क्या यहाँ पे एडजेक्टिव क्या दे दिया? एल वाई फॉर्म में दे दिया। किस में दे दिया? एल वाई फॉर्म में दे दिया। अगर उसको एरर बनाना होता ना यहाँ पे, अगर उसको एरर बनाना होता यहाँ पे तो वो क्या करता? ही इज माइजर मैन। क्या कर देता वो? ही इज माइजर मैन, जो कि नाउन है, हमने भी पढ़ लिया भाई। लेकिन नाउन तो यहाँ पे मैन को डिनोट कर रहा है, तो हमारा जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो किस में आना चाहिए था भाई? एल वाई फॉर्म में आना चाहिए था। और इसको हम एडवर्ब कंसिडर नहीं कर सकते, हमको इसे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? एडजेक्टिव ही कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है ही बिहेव्ड माइजरली। बिहेव्ड यहाँ पे क्या है? वर्ब है। बिहेव्ड यहाँ पे क्या है? वर्ब है। और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे तो वो माइजरली दे रहा है। माइजरली फॉर्म किस में है? एडजेक्टिव में। ये तो कहना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था क्या? एडवर्ब फॉर्म। और माइजरली का एडवर्ब फॉर्म क्या होता है? माइजरली नहीं होता, क्या होता है? इन अ माइजरली मैनर। क्या होता है? इन अ माइजरली मैनर।
और यही पूछता है वो हमसे पेपर में एडवर्ब ऑफ मैनर से, कि हमको कुछ वर्ड जो एडवर्ब फॉर्म में पड़े होते हैं, LY लगे होते हैं, लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते, क्या होते हैं, एडजेक्टिव, उनके करेक्ट एडवर्ब फॉर्म होते हैं इन अ माइजरली मैनर, इन अ निगार्ड मैनर, इन अ ऑर्डरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर। तो इन वर्ड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मैंने आपको अलग से बता दिए, इनको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हमने ये टाइप पढ़ लिए, और टाइप में हमारा नेक्स्ट टाइप था रिलेटिव। क्या था हमारा? रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव भी कहते हैं। अब देखिए इससे कैसे पता चलेगा हमको रिलेटिव। अब इसको बताना भी तो पड़ेगा ना, जो जोड़ने का काम कैसे करता है, WH फैमिली। जैसे मैं कहूं आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, कि भाई मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया था। तो यहाँ पे वो देखिए, यहाँ पे वेयर आ गया, यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे एक सेंटेंस है। क्या वेयर ने यहाँ पे इसको जोड़ने का काम कर दिया? क्या वेयर ने यहाँ पे इसको जोड़ने का काम कर दिया? बिल्कुल जोड़ रहा है। तो ये यहाँ पे किसका काम करेगा? रिलेटिव एडवर्ब का काम करेगा। और रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो क्या, WH फैमिली वाले होते हैं, लेकिन वो कहाँ करते हैं, हमेशा दो सेंटेंस में क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं और जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर वो इंटैरोगेटिव की बात करता तो इंटैरोगेटिव में WH फैमिली होती, पीछे क्या होता, क्वेश्चन मार्क, और वो रिक्वायरमेंट किसकी करता, एक आंसर की रिक्वायरमेंट जब करे तो वो क्या हो जाते हैं, हमेशा इंटैरोगेटिव एडवर्ब हो जाते हैं। क्या होते हैं? हमेशा इंटैरोगेटिव एडवर्ब। जैसे मैं कहूं व्हेन इट हैपेंड, ये क्या हो गया भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। कि यहाँ एक सेंटेंस होगा ना कि भाई कोई भी काम है वो कब होगा, कोई भी जो काम है व्हेन इट हैपेंड, कब होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन। व्हेन किसको बताता है? हमेशा समय को बताता है। किसको बताता है? हमेशा समय को, यानी कि कब को बताता है। वेयर किसको बताता है? कहाँ, यानी कि किसको बताता है, प्लेस को बताता है। और वाई यानी कि क्यों, ये हमेशा किसको बताता है, रीजन को बताता है। हमेशा किसको बताता है? रीजन को बताता है। रीजन, प्लेस और टाइम, ये हमारे क्या हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन भी बोलते हैं। ऐसे ही इंटैरोगेटिव जो होते WH फैमिली में ही है सेम, लेकिन वो क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, और जिसमें हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, हमेशा जवाब की रिक्वायरमेंट होती है। उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, जवाब की रिक्वायरमेंट होती है, हम हमेशा क्या बोलते हैं उसको, इंटैरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। जब हमें जैसे कि वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो, जवाब चाहिए ना कि वो क्यों दौड़ रहा है, तो वो रीजन बताएगा, मैं इसीलिए दौड़ रहा हूँ। हमें आंसर की रिक्वायरमेंट है। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ पे हो, तो जवाब की रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे हूँ। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इंटैरोगेटिव एडवर्ब। तो ये आज की क्लास में हमने क्या किया, एडवर्ब की डेफिनेशन, हमने क्या किया, एडवर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब क्या होते हैं, जो किसको क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव, और एक और किसी भी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, या पूरे एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा एडवर्ब का टाइप, 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, रिलेटिव और इंटैरोगेटिव, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा था, सिंपल वाला, जिसके और भी सब पार्ट बनते हैं, वो होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिनको मैंने अच्छे से इलैबोरेट करके समझा दिया। जिसमें से इंपॉर्टेंट जो था वो था एडवर्ब ऑफ मैनर, जो किसी के काम के होने के ढंग या तरीके को बताता है, यानी वो काम कैसे हुआ। रिलेटिव एडवर्ब बता दिया, WH फैमिली वाले ये होते हैं, और इंटैरोगेटिव एडवर्ब भी WH फैमिली वाले भी होते हैं। लेकिन जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि कंजंक्शन। लेकिन जो इंटैरोगेटिव एडवर्ब होते हैं वो जवाब की रिक्वायरमेंट करते हैं, यानी आंसर की रिक्वायरमेंट करते हैं। जैसे हु आर यू, हाउ आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो ये सब क्या हो गए, क्वेश्चन आंसर की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, इंटैरोगेटिव एडवर्ब में आ जाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि हमें एडवर्ब के बारे में पता होने चाहिए, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगी कुछ नए रूल्स के साथ, जो रहेंगे एडवर्ब के और इम्पॉर्टेंट वाले, और जैसे ही हमारे सारे रूल्स खत्म होंगे उनसे रिलेटेड रहेगी प्रैक्टिस सेट, और फिर पूरा PYQ हम अच्छे से कर लेंगे। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। अच्छे से आप एडवर्ब को कीजिए, कल की क्लास में मैं आपको एडवर्ब के सारे रूल्स करा दूंगी। तो ऐसे ही हम
अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारी सारी वीडियोस को चेकआउट कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।